नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेज 2020 में। दोस्तों, जैसा कि हमें बताया गया था कि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, तो उन्हें हिंदी मीडियम के सवाल वगैरह समझ में नहीं आ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने बोला है कि इंग्लिश मीडियम में वीडियो बनाएं। तो आज हम जो क्लास 6 है उसका पहला चैप्टर है मैथ का, जो नंबर सिस्टम है वो शुरू करने जा रहे हैं। क्या है चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। यहाँ पे नंबर थ्योरी दिया हुआ है, ठीक है। अब ये सेम ही होते हैं। इसमें जो सबसे पहले होते हैं, कहा गया है कि न्यूमरल्स क्या होते हैं। न्यूमरल्स 0 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते आर कॉल्ड न्यूमरल्स। ऑल द न्यूमरल्स आर फॉर्मेड बाय दिस, यानी कि जितने भी ये सारे डिजिट है या फिर जितने भी नंबर है वो न्यूमरल्स में आते हैं। अब आगे बात करें नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर यहाँ पे आप देखो, नेचुरल नंबर क्या होता है। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि ऐसे नंबर्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 5 आम, 2 आम है, 2 मैंगो है, ठीक है, 5 संतरा है, संतरा। ऐसे कई मतलब कि कितनी वस्तुओं को हम काउंट कर सकते हैं। कोई भी कितनी भी वस्तुएं हैं उन्हें हम अगर काउंट कर सकते हैं, तो वो जितने भी हम काउंट करते हैं, जितने भी उसके अंदर नंबर आते हैं वो सारे होते हैं नेचुरल नंबर। अब हम ऐसे तो कह नहीं सकते कि उस पेड़ पर 0 चिड़ियाएँ बैठी है, 0 बर्ड्स बैठे हैं। नहीं, 0 इसलिए 0 इस नेचुरल नंबर में नहीं आता है। अब नेचुरल नंबर है, इसे n से डिनोट करते हैं, यानी कि इसको शॉर्टकट में n लिखते हैं। और ये स्टार्ट होते हैं 1 से लेकर 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होते होते इनफाइनाइट तक चलते हैं, यानी कि 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट नंबर्स तक चलते रहते हैं। तो ये स्टार्टेड 1 से होते हैं, इसे n से डिनोट करते हैं। और नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। आगे हम बात करें इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स, यानी कि ऐसे नंबर जो 2 से विभाजित हो, यानी कि उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, 2 से वो डिविजिबल पूरे हो, तो उन्हें कहते हैं इवन नंबर। यानी कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 12 है, में 2 का भाग दे तो ये पूरा पूरा आना चाहिए, यानी कि 6। यानी कि ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए वो नंबर होते हैं इवन नंबर। और इवन नंबर की खासियत क्या है कि इनका जो यूनिट प्लेस होता है, जो इकाई का अंक होता है यूनिट प्लेस, उसमें हमेशा 0 2 4 6 और 8 होगा। अगर इनमें से अगर कोई नहीं है तो वो इवन नंबर नहीं है। कोई भी आप नंबर ले लो जिसमें यूनिट प्लेस 0 2 4 6 और 8 है तो वो इवन नंबर है। अगर ये यूनिट प्लेस नहीं है तो आपके ये इवन नंबर नहीं होंगे। अब कोई भी कितना भी बड़ा नंबर ले लो, जैसे 5, जैसे 5 7 9 6 8 7। अब ये आपको पूछ ले इवन नंबर है या नहीं है, तो आपको सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है। ये वाला यूनिट प्लेस इकाई का अंक होता है, सबसे लास्ट वाला होता है। अगर ये 0 2 4 6 8 यानी कि 0 2 4 6 और 8 में से है तो ये आपका इवन नंबर है। अगर नहीं है तो ये आपका इवन नंबर नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे 7 आ रहा है जो कि 0 2 4 6 8 में नहीं है, इसलिए ये इवन नंबर नहीं है। अब एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 1 2 7 9 8 6, ठीक है। यानी कि कितने हो गए, 1,27,986 ये नंबर ले लिया हमने। अब इस नंबर में जो यूनिट प्लेस है वो है 6। तो ये तो जो हमने अभी यूनिट प्लेस बताया था, जो यूनिट डिजिट बताए थे 0 2 4 6 8
इनमें से आ रहा है, यानी कि ये जो नंबर है ये आपका इवन नंबर है। अब आगे बात करते हैं ओड नंबर्स की। ओड नंबर्स इसका जस्ट उल्टा होता है। ओड नंबर क्या होता है कि कोई भी संख्या अगर जिसके जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, यानी कि विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी कि ऐसा कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, 2 का भाग पूरा पूरा जिसमें न जाए, वो ओड नंबर कहलाता है। और जो यूनिट प्लेस होता है उनका, वो अभी हमने बताया 0, 2, 4, 6 और 8। ये यूनिट प्लेस न हो, अगर है तो वो आपका इवन नंबर हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो आपका ओड नंबर हो जाएगा। बस दोनों में इतना ही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। द नंबर्स ग्रेटर देन 1 विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि कोई भी नंबर है वो डिविजिबल किसी नंबर से नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक और जो खुद है, स्वयं है, सेल्फ है, उससे डिविजिबल हो। सेल्फ से डिविजिबल हो। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे 11। अब 11 किस किस से डिविजिबल हो रहा है, एक तो 1 से हो रहा है, और 2 से नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है, 4 से नहीं हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, ऐसे ही। और आगे देखिए तो सिर्फ 11 से हो रहा है, यानी कि एक तो 1 से हो रहा है, एक खुद से हो रहा है 11 से। यानी कि ये भी जो इसकी डेफिनेशन है वो भी यही कह रही है कि नंबर जो 1 से ज़्यादा हो, विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, किसी से भाग न जाए एक्सेप्ट एक और इटसेल्फ, यानी एक और स्वयं का भाग जाए, वो नेचुरल प्राइम नंबर होता है। अब प्राइम नंबर एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए 2, 3, 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, और सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है। सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो 2 है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ये पता रखना है, ध्यान से याद रखना है। अब आगे जो पॉइंट्स टू रिमेंबर है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं कि क्या कह रहा है कि नंबर 1 is the first natural number in order world. We can say that first one is the least one digit number, यानी कि जो नेचुरल नंबर होता है उनमें से सबसे छोटा जो फर्स्ट नंबर है वो है 1। जो हमारा नंबर्स का ऑर्डर होता है 1, 2, 3, 4, उनमें से जो नेचुरल नंबर होते हैं, यानी कि 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं, उनमें से जो सबसे छोटा है वो है 1। ठीक है। अब अगला क्या है, डिजिट होते हैं। डिजिट टोटल 9 ही होते हैं, उसमें सबसे छोटा है वो भी एक ही है। अब जो आगे है, आगे क्या कह रहा है कि नंबर्स 9 इज ग्रेटर देन द 1 डिजिट, यानी कि जो 1 डिजिट होते हैं उनमें से सबसे जो ग्रेटेस्ट होता है वो 9 होता है। यानी कि टोटल जो डिजिट होते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जो है ये डिजिट है, इनमें से सबसे बड़ा डिजिट है वो कौन सा है, 9 है हमारा। उसके बाद 10 होता है, वो नंबर्स बन जाता है, 2 डिजिटों से एक नंबर बनता है, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 एंड मोर डिजिट आर इक्वल टू 1 नंबर। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि जो नंबर्स 10 इज द लिस्ट 2 डिजिट नंबर, यानी कि जो
दो अंकों का सबसे जो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है वो कौन सा है, वो है 10। और 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर यानी कि 1 डिजिट का 9 था, तो एक और 9 जोड़ दो तो ये 1 और ये 2 डिजिट हो गए। 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है वो 99 है और सबसे छोटा डिजिट नंबर है वो है 10। अब 3 डिजिट की बात करें तो भी ऐसे ही आपको करना है कि 1 पीछे 2 0 लगा लेने, ये 3 डिजिट हो गए, 1 2 3 डिजिट हो गए। अब ये सबसे छोटी संख्या हो गई, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 3 डिजिट का। और अब 3 डिजिट का अगर सबसे ग्रेटेस्ट नंबर देखना है तो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट 9 होता है, ऐसे ही 3 बार 999 लिख लो, ये 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हो गया। अब यहाँ पे एक और दिया हुआ पॉइंट, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी कि 2 ही ऐसा एक इवन नंबर है, यानी कि इवन नंबर जितने भी इवन नंबर है उनमें से 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है, बाकी कोई इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है। अब अगला एग्जांपल ले लेते हैं कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब फाइंड द 4 ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछा है, तो ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा होता है, 9 होता है, उसको 4 बार लिख लेना है 999। ये 4 डिजिट यानी कि 1 2 3 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। अब सेकंड जो एग्जांपल है वो क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लिस्ट 3 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, यानी कि सबसे जो छोटा 3 डिजिट का नंबर है, सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर क्या है, 0100, यानी कि 100 है, वो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर है, यानी कि 1 ये 1 डिजिट, ये 2 डिजिट, ये 3 डिजिट हो गया। अब इसमें से आगे क्या दिया हुआ है कि एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, यानी कि जो 2 अंक का है, 2 डिजिट का नंबर है, वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 99। अब इन दोनों का डिफरेंस पता करना है, तो हम 100 में 99 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। आगे क्या क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर विच डिविजिबल बाय 6। अब ऐसा कौन सा 2 डिजिट नंबर है जो 6 से डिविजिबल हो जाए, तो आपको क्या करना है कि सबसे बड़ा जो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है वो है 99। अब इसमें से आपको 6 का भाग देना है 6 का। अब भाग दोगे तो एक बार जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, फिर यहाँ पे फिर 3 बच जाएंगे, फिर 9 आएगा नीचे, फिर 6 को 6 बार देंगे तो यहाँ पे 36 आ जाएंगे। और 96 में 36 को घटाओगे तो पीछे बचेगा 3। अब जो पीछे बचा है उसको आपको, ये जो 2 डिजिट नंबर है 99, इसमें से आपको घटा देना है। आप घटाओगे तो पीछे हमारा जो उत्तर आएगा 99 में से 3 को घटाओगे क्योंकि वो शेष बचा है। अब शेष को घटा दोगे, जो पीछे बचा है उसको घटा दोगे तो हमारा जो 2 डिजिट नंबर आ जाएगा वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। अब 3 घटाओगे तो आप यहाँ पे 3 माइनस करोगे तो 6 और यहाँ पे 9 आ जाएगा, यानी कि 96। अब 96 में अगर 6 का भाग दो तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे भाग दो तो यहाँ पे 9 एकम 6 एकम 6, फिर पीछे 3 बचे, फिर यहाँ पे 6 आ गया तो 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा, फिर पीछे 0 बचेगा। तो ये हमारा जो फाइंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है वो है 96। ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। ये देखो 6 का 99 में भाग दिया, फिर पीछे शेष 3 बचे हैं तो 3 99 में घटा दिया है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्या, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्मेट डिजिट 6 7 4 3।
यानी कि जो ये डिजिट दी हुए है 4 डिजिट दी हुए है, इनसे हमें सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो पहले जो ग्रेटेस्ट डिजिट है वो आपको लिख लेना है 7, फिर उससे छोटा 6, फिर उससे छोटा 4, फिर उससे छोटा 3। ये तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना तो पहले स्मॉल नंबर, फिर उससे ग्रेटेस्ट 4, 6 और 7। ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। तो अगर ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं तो आपको याद रखना है कि जो डिजिट दिए हुए है, अगर ग्रेटेस्ट पूछे तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर डिजिट लिखना है, उसके बाद उससे स्मॉल, उसके बाद उससे स्मॉल और अंत में सबसे स्मॉल। और स्मॉलेस्ट पूछे तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके हमारा नंबर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 and 4 इन द नंबर ऑफ 69 ऑफ नंबर ऑफ, एक मिनट, ये हमारा नंबर दिया हुआ है क्या है कि 6,09,041 को, इसमें हमें प्लेस वैल्यू ज्ञात करनी। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है 6,09,041, अब ये जो सबसे अंतिम वाला अक्षर होता है ये होता है यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस का मतलब होता है इनटू एक से गुणा करने पर जो आएगा वो यूनिट प्लेस होगा। सेकंड नंबर होगा वो होगा जो हमारा 10th प्लेस होता है, वो होता है 10th प्लेस, यानी कि इसको हम 10 से गुणा करेंगे। फिर जो थर्ड नंबर पे आता है ये होता है 100th प्लेस, यानी कि इसको 100 से गुणा करना है, 100 से। फिर जो फोर्थ स्थान पे आएगा वो होगा 1000, यानी कि इसको 1000 से गुणा करना है। और फिर जो अगला आएगा वो होगा 10,000, यानी कि इसको 10,000 से गुणा करना है। फिर जो उससे अगला आएगा वो होगा लाख, यानी कि 1,00,000 से गुणा करना है। तो अब ये नंबर दिया हुआ है, इसमें हमें 9 और, यानी कि नंबर क्या है कि 6,09,041। अब हमें पूछा क्या है 9 और 4 का। अब 9 और 4 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि सेकंड प्लेस पर। तो 4 का हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट वाला ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है, यानी कि 4 को 10 से गुणा करेंगे। 10th प्लेस पर है तो जिस प्लेस पे है उससे हम गुणा करेंगे। तो 10 से गुणा किया तो हमारा क्या आ गया 40 आ गया। तो हमारा जो पहला जो 4 है उसका प्लेस वैल्यू कितना हो गया 40। अब हमें 9 का ज्ञात करना है, तो 9 इंटू 9 का प्लेस वैल्यू क्या है, ये यूनिट, ये 10th, ये 100, ये 1000। तो इसको 1000 से गुणा कर देना है, तो क्या आ गया 9000। ये 9000 है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आगे जो ये पॉइंट टू रिमेंबर है ये हम कल देख लेंगे, इसमें क्या क्या कहा गया है ये हम कल देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।